दा गंगा, क्यों ज्ञान गंगा ये कन्याएं बने जिनकी पूजा हुए है नवरात्रों में, क्यों वो है भगवान उनके काम लायक के वो बन जाए देवी। तो एक बनती हुई देवी, बनती बहती हुई गंगा, तो पावन करण खातर अपना जीवन जिसने दिया वो दिखावांगे। हमने बड़ी खुशी है कि हम भी भगवान के काम में सफल हुए। अपनी एक कन्या है ब्रह्म से भेजी हुई सरसा, तो आज उससे मिलवाते हैं आपने, जिसका आपका न्यू समझ में आ जा अके मिला दिला छोरी तो हमने भी क्या रखी है। और वो आम है क्यों कर है, एक का हाथ पकड़ी एक का सड़क लटकता पड़ता उसके ऊपर में चोटी मारती देश बिना की शिकायत बताऊं, मेरी सासू न्यू करे मेरे फलाना न्यू करे, जितने आगे जाके सबकी शिकायत। एक तो वो एक या मिलाइयो जो न्यून भगवान की बनी, दोनों की तुलना करना, एक का आंसू लटके एक का फूल जड़े, ऐसी आपने ज्ञान गंगा से मिलवाते। आजा देखते तीन भिखारी को दाता बनाया, तीन भिखारी को दाता बनाया, तीन भिखारी को दाता बनाया। अब तुझे धन माल दिया इस जन्म के पालन का, लालन का तेरा हर बार शुक्रिया, लाखों बार शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया, लाखों बार शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया। ओ बाप मेरे हो, बाप मेरे, कर्म गति का मर्म बताया, कर्म गति का मर्म बताया, कर्म गति का मर्म बताया। और दिया खुद करके दिखा इस जन्म के पालन का, लालन का तेरा हर बार शुक्रिया, लाखों बार शुक्रिया, मेरे सरकार शुक्रिया, लाखों बार शुक्रिया, मेरे सरकार शुक्रिया। ओ बाप मेरे हो, बाप मेरे, आने से तेरे चढ़ती कला हो, आने से तेरे चढ़ती कला हो, आने से तेरे चढ़ती कला हो। पाने में तेरी हो सबका भला इस जन्म के पालन का, लालन का तेरा हर बार शुक्रिया, लाखों बार शुक्रिया, मेरे सरकार शुक्रिया, ओ बारंबार शुक्रिया, मेरे सरकार शुक्रिया। ओ बाप मेरे हो, बाप मेरे,
दिखाया, इंदर शर्मा को रूप दिखाया, इंदर शर्मा को रूप दिखाया, बुद्धि बल वरदान दिया इस जन्म के लालन का पालन का, तेरा हर बार शुक्रिया, ऐसो सो बार शुक्रिया, मेरे सरकार शुक्रिया, है बारंबार शुक्रिया, मेरी सरकार शुक्रिया, ऐसो सो बार शुक्रिया, मेरे सरकार शुक्रिया, है बारंबार शुक्रिया, मेरी सरकार शुक्रिया, ऐसो सो बार शुक्रिया, मेरे सरकार आप सबको मिलके बड़ी खुशी हुई, क्योंकि ये हमारा एक परिवार है। क्योंकि आज तक हम और भी सत्संगों में गए तो सत्संग सुन के वापस घर आ जाते हैं, उन बातों का असर नहीं हुआ, लेकिन यहाँ जब हम आते हैं तो एक परिवार की तरह लगता है कि नहीं? यही लग रहा है कि मेरा परिवार है। सच्चा परिवार तो यही है, ब्राह्मण परिवार। वो लौकिक भी है, लेकिन बाबा ने लौकिक को अलौकिक में बदला। सबसे पहले मैं अपने माता पिता का शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि दुनिया में भी माना गया कि बच्चा जो है माता पिता का कर्जा 7 जन्म नहीं चुका सकता। उनका भी बहुत बड़ा एहसान है, जन्म दिया है, पालना दी है, और उससे बढ़ के जो आज देखा जा रहा है, बच्चे गलत संगत में जाके अपना ही नुकसान कर रहे हैं, जो अभी बताया दादाजी ने। तो वो लाइफ और ये लाइफ, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि दुनिया में एक माँ बाप जन्म दे सकता है, शरीर की पालना कर सकता है, लेकिन उनके अंदर अच्छे संस्कार भरना, क्योंकि आजकल बच्चे जो एक माता पिता की भी नहीं मान रहे, तो कैसे माने? इसलिए आध्यात्मिकता बहुत जरूरी होगी। जहाँ भी हम देखते हैं बाहर के हालात बहुत बुरे हैं और हम फिर भी स्वस्थ बैठे हैं। अभी कोरोना काल आया तो सबसे पहले क्या बंद हुए? मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिदें, जहाँ पे ये भीड़ होती थी, सत्संग सबसे पहले बंद हुए। और जो खराब चीजें थी, शराब के ठेके वगैरह, ये सब कुछ खुले थे, है ना? तो दुनिया और नीचे गिरावट की ओर जा रही है। तो हमारा भारत देश सबसे ऊंच गाया गया है, और हम भारत देश में पैदा हुए, ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है। और परमात्मा पिता भी भारत में ही आते हैं इस भारत को महान बनाने के लिए। और दूसरी तरफ मैं शुक्रिया करती हूँ जिसने अच्छे संस्कार हमें दिए, क्योंकि इस उम्र में आके बच्चा 17-18 साल की, मैं गई 17 साल की गई थी सिरसा में, तो यहाँ से जब मैं गई अच्छे संस्कारों के साथ विदा होके गई, क्योंकि अच्छे संस्कार आज एक माता पिता नहीं भर सकता। अच्छे संस्कार अच्छी संगत से ही मिलेंगे, और अच्छी संगत हमें यही देखने को मिलती है। तो अच्छे संस्कार भरे सुमन दीदी ने, जो साक्षात हमारे सामने बैठे हैं, सुमन दीदी को भी ज्ञान किसने दिया? दादाजी ने। तो इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ दिल से। क्योंकि उस बाहरी दुनिया की, दिखावे की दुनिया से बहुत बचा दिया। और तीसरा शुक्रिया परमात्मा पिता का, जो भगवान ने उनको ऐसा ज्ञान दिया जो हमें भी आगे बढ़ाने के निमित्त बने, अनेक आत्माओं को अच्छा जीवन देने के निमित्त बने। क्योंकि आजकल जो दिनचर्या है, जो जीवन है, कैसा हो गया? दुनिया वाले क्या कहते हैं? जीवन को काट रहे हैं। और संगम युग बाबा क्या कहता है? मौज की जीवन है। ब्राह्मण जीवन में खुशी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो परमात्मा पिता ने अपना बनाया है
गले लगाया है, अपनी गोद का बच्चा बनाया है, उसका तो बहुत बड़ा एहसान है। परमात्मा पिता का भी बार बार दिल से शुक्रिया निकलता है कि उसने मुझे क्या से क्या बना दिया। जो कोड़ी तुल्य थे आज वो हीरे जैसे हैं। जो बाबा कहते देवताओं से भी ऊंचा ये हमारा ब्राह्मण कुल है। ब्राह्मण से ही हम देवता बनते हैं, बिना ब्राह्मण को देवता बन ही नहीं सकते। दुनिया में आजकल जो देखा गया, जो दुनिया में ब्राह्मण है और हम ब्राह्मणों में कितना अंतर है। वो केवल नाम के ब्राह्मण हैं और हम काम के हैं, क्योंकि हर एक बात को हम प्रैक्टिकल में लेके आते हैं, है ना। बाबा ने जो मुरली में कहा वो हम अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन में कैसे आए। क्योंकि अंतर क्या रहा, दुनिया में जो भी सत्संग सुन के आए अब तक, जो भी गुरु अपनाया, जो भी देवता धर्म को हमने अपनाया, लेकिन उसको हम मानते तो थे लेकिन उस पर चलते नहीं थे, है ना। अगर चलते होते तो ये परमात्मा पिता को ना आना पड़ता। तो बाबा ने भी यही कहा, जब भारत देश बिल्कुल ही गिरावट में आ जाता है तब मुझे आना पड़ा। उनका भी हम थैंक्स करेंगे, उन गुरु साधु संत महात्माओं का, क्योंकि अच्छी जगह हम जुड़े रहे, वहां तक जुड़े रहे तो यहाँ पहुंचे, है ना। अगर भक्ति में कहीं ना कहीं नहीं जुड़े होते तो यहाँ तक ना पहुंचते। लेकिन मैं कहूँगी इस जन्म में तो मैंने भक्ति नहीं की, क्योंकि मम्मी जोत बत्ती ये लगाती थी तो मुझे बहुत मन में ये आता था कि ये जगाने से थोड़ी ना भगवान मिलेगा, है ना, ये तो एक दिन बुझ जाएगी। लेकिन ये सदाई ज्योति जगती रहे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। उस टाइम ये समझ भी नहीं थी कि ज्योति क्यों जगाते हैं, कौन सा भगवान है। लेकिन मन में ये था कि कुछ अलग करके दिखाना है। जो ये साधु संत महात्मा हैं ये तो बहुत सारे हैं दुनिया में, लेकिन इनसे भी ये दुनिया परिवर्तन नहीं हुई और ही नीचे जा रही है। तो मैंने ऐसा कुछ लाइफ में करके दिखाना है जो अनेकों का जीवन सुधर जाए। देखते थे मम्मी पापा थे, हम थे, तो घर में जैसे कोई ना कोई दुख समस्या आती रहती है ना, क्योंकि ये दुनिया ही दुखों का जंजाल हो गई। बाबा ने कहा ना कल परसों भी, ये दलदल में फंसे हुए हैं और दलदल से निकालना कितना मुश्किल, खुद तो निकल ही नहीं सकते और निकालने वाला कोई और चाहिए, है ना। तो भगवान को आना पड़ा निकालने के लिए, और भगवान ने ऐसी अनेक आत्माओं को चुना, क्योंकि खुद तो हर जगह पहुंच नहीं सकते, निराकार है शिव बाबा। तो अनेक आत्माओं को ऐसा परफेक्ट बनाया जो हर जगह, जो बाबा कहता है गली गली में गीता पाठशाला खुल जाए, हर घर में वो मुरली चलने लग जाए, तब परमात्मा पिता का संदेश जब सब जगह फैल जाएगा, सबके मुख से निकलेगा कि मेरा बाबा आ गया, तब सृष्टि पर वो सत्युगी दुनिया आ जाएगी जिसका हमें इंतजार है कि नहीं इंतजार। किसको आना है सत्युग में? सबको आना। सब में आने के लिए सत्युगी दुनिया में क्या क्या होगा? बहुत सारी विशेषताएं हैं सत्युग की, है ना। संगम युग की भी बहुत सारी हैं, तो सत्युग की भी हैं, तो बहुत सारी विशेषताएं अपने अंदर धारण कर। किसने लेके आना सत्युग? बाबा थोड़ी लेके आएगा। बाबा ने तो जाना नहीं सत्युग में, हमने जाना है, तो हमें लेके आना पड़ेगा। जो लक्ष्मी को कहते हैं ना, बाबा मुरली में कहते हैं कि नारायण जी चले लक्ष्मी को भरने, तो बाबा ने कहा अपनी शक्ल तो देखो आई कि भरने लायक है कि नहीं। मानव को एक मिसाल दिया, हमने भी लक्ष्मी नारायण के राज्य में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे लक्षण अपने अंदर धारण करने पड़ेंगे। जो बाबा कहते हैं चलन और चेहरे से प्रत्यक्षता होगी। चलन से कैसे होगी? चलन से कैसे बाबा की प्रत्यक्षता होगी? जब हम चलते हैं तो भी बाबा की प्रत्यक्षता हो रही है ना। कहते मम्मा कैसे चलती थी, उसकी पैरों की आवाज नहीं आती थी, है ना। मम्मा किसी के पास से गुजर कर
बुझक आती थी, दो जने बात कर रहे होते थे, किसी को पता भी नहीं चलता था कि यहाँ से कोई गया है। तो वो फरिश्ता पहले बनना पड़ेगा। ब्राह्मण और देवता के बीच में है फरिश्ता। फरिश्ता बनेंगे तो देवता बनेंगे ना। तो फरिश्तों की चाल भी अच्छी होनी चाहिए। और फिर जब हम कर्म में आते हैं, कर्म के द्वारा सबको संतुष्ट करना है ना। सबसे पहले तो खुद संतुष्ट होना पड़ेगा है ना। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगी, अगर हमें ब्राह्मण जीवन अच्छी तरह जीना है तो तन मन धन श्वास संकल्प सब लगाना पड़ेगा है ना। आजकल हम देखा जाता है कई धन की तो सेवा कर देते हैं है ना, मन से भी करते हैं, मन से भी किसी के प्रति गलत नहीं सोचते, मनसा सेवा भी, लेकिन तन की सेवा बहुत कम देखने को मिलती है ना। क्या कहते हैं, होती नहीं है। कईयों ने तो हम जहाँ रहते हैं बहुत संपन्न एरिया है, बारी तौर से घर में सफाई वाली लगा रखी है, फिर भी कहते हैं टाइम ही कहाँ, तो कहाँ जाता है वो टाइम है ना। मेन तन से सेवा करना, क्योंकि तन अगर स्वस्थ रखना है हमने तो तन भी एक एक हड्डी, जो बाबा कहते हैं यज्ञ में स्वाहा, भले वो रोज 15 मिनट से शुरू क्यों ना करें है ना। भले घर में गीता पाठशाला है, हम जहाँ जाते हैं वहाँ भी सेवा कर सकते हैं, यहाँ पे आते हैं यहाँ भी, भले वो सफाई की सेवा है, भले वो भोजन बनाने की सेवा है, कोई भी है ना। अगर हमने तन की सेवा कर दी तो देहाभिमान समाप्त हो जाता है ना। फिर उस सेवा में ये भी ना आए कि मैंने किया, अगर मैं आ गया तो सेवा का फल यही मिल जाएगा, फिर आगे के लिए जमा नहीं होगा। जमा कब होगा, जब हमने बैंक बैलेंस में जो जमा कर रखा है ना, घर के सब मेंबर को नहीं पता होता, माँ को बेटे का नहीं पता होता कितना जमा कर रखा, बेटे ने जो जितना जमा कर रखा वो बाप को नहीं पता होता। और यहाँ हम क्या कहते हैं, मैंने इतनी सेवा की, मेरे को तो किसी ने पूछा ही नहीं, तो जमा थोड़ी कहेंगे। फिर अगर हमने एक सेवा की, भले वो भोजन बनाने की है, कि सबको कहते, सबको पता भी तो चले मैंने बनाया था, इतना टेस्टी बना, तो जमा फिर यही रह जाता है, जमा नहीं होगा, क्योंकि हमने साथ साथ खा लिया ना। जो संडे की मुरली में बाबा ने कहा था, कमाया खाया और जमा किया है ना। यहाँ हमने कमाना भी है, खाना भी है। खाना है खुशी, कि जब हम सेवा करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, भले वो ज्ञान सुनाने की सेवा है, भले वो तन की सेवा है, स्थूल सेवा है, क्योंकि सेवा नहीं करेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी, खुशी सेवा के द्वारा ही मिलती है। और सेवा के साथ साथ हमें जमा भी करना है, बैंक बैलेंस सत्युग के लिए है ना, जो किसी को पता ना चले। दादाजी ने कहा ठीक है, टाइम तो बहुत हो रहा है, तो मैं यही कहूंगी, मेरे साथ की जो भी बहनें हैं, जो भी माताएं बैठ के अपने बच्चों को जरूर सुनाएं, क्योंकि आजकल का जो टाइम चल रहा है बहुत खतरनाक, आने वाला समय तो और भी खतरनाक होगा। उससे बचाने के लिए अपने आप को भी सेफ्टी और बच्चों की भी सेफ्टी के लिए आध्यात्मिकता से जुड़ना जरूरी है। और वो सच्ची आध्यात्मिकता परमात्मा पिता ही सिखाते हैं। आध्यात्मिकता का अर्थ ये होता है आत्मा के अंदर जो 7 गुण है उनको आगे बढ़ाना, विकास करना, क्योंकि आज सुख शांति की कमी है, और वो सुख शांति का सागर कौन है, परमात्मा पिता। तो परमात्मा पिता देने आया है, दाता है, और हम दाता के बच्चे हैं, तो सब तक भगवान का ये संदेश पहुंचे, सबका कल्याण हो, क्योंकि बाबा ने हमें टाइटल दिया विश्व कल्याणकारिता। इससे मैं दादाजी का, सुमन दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और जिसके यहाँ बैठे हैं, राजकुमार करने वाले हैं, सबके दिलों से, बहनों की भी, माताओं की, वो सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। भगवान के कार्य में वो सहयोगी बने।